सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स होली खेलेंगे। उसके बाद खाना एंजॉय कीजिए। कुछ नहीं हो रही है मम्मी, प्लीज मम्मी, मम्मी कुछ करो ना मम्मी, प्लीज। कुछ नहीं हो रही मम्मी, कुछ हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? मैम एक मिनट, सर पुष्पा जी बच्चों को मेडिसिन दे दिए, दे विल सून स्टार्ट फीलिंग बेटर। मुझे लगता है शायद कोई खराब रंग आ गया था। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, हम लोग मैनेज कर रहे हैं। ये सब क्या सर्कस चल रहा है पुष्पा जी? कैसे पैसिफाई करेंगे आप गुस्सैल पेरेंट्स को? कैसे हुआ ये सब? वी वांट एन आंसर। हर बार स्कूल के इवेंट में कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। अरे भरोसा उठ गया इस नानावटी स्कूल से। और किसने किया है सब ऑर्गेनाइज? मैं मीडिया में कंप्लेंट कर दूंगा। ये पुष्पा जी के एक्स हस्बैंड के कारण। अभी कुछ दिन पहले ही होस्टेज ड्रामा हुआ है, अब फिर ये। पुष्पा जी जवाब दीजिए, क्या है ये सब? देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी, मैं देख समझकर अच्छे रंग लेकर आई थी। मुझे लगता है कि इसमें किसी की शरारत है। प्लीज पहले मुझे बात खुद समझने दीजिए प्लीज। अरे गया आप समझने समझाने का टाइम। एक तो आप कई दिनों तक स्कूल से बाहर रहती हैं और जब आती हैं तब ये नौटंकी। देखिए, अभी या तो एडमिन की कुर्सी पर ये रहेंगी या तो इस स्कूल में हमारे बच्चे। बहुत हुआ, पिटीशन फाइल किया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। आप लोग हमें लाइटली ले रहे हैं। मैं केस कर दूंगा इस स्कूल पर। शांत हो जाइए, हम मिलके इसका हल निकालेंगे। सर देखिए, अभी इमरजेंसी सिचुएशन है, पहले इसे टैकल करते हैं, इल्जाम हम बाद में लगा लेंगे। नथिंग डूइंग। एक बात तो फाइनल है, अब या तो पुष्पा जी रहेंगी नानावटी स्कूल में या स्टूडेंट्स। अब आप तय कर लीजिए। अब ये रहेंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जिट करेंगे और उनकी जिम्मेदार होंगी ये। देखिए, आप शांत हो जाइए। पुष्पा जी एक जिम्मेदार इंसान है, नानावटी स्कूल की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का इन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन नानावटी सर ने खुद पुष्पा जी को ये सीट पर नियुक्त किया है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा ना। हाँ, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं कि सिर्फ इनके कार्यकाल में ऐसे अनवांटेड इंसिडेंट्स हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। जैसे कि आपने कहा, वो संतोष नामक गुंडा वो स्कूल में घुस आया था, बच्चों को हॉस्टेज किया, फायरिंग हुई। आई नो, लेकिन एक बात भूलिए मत कि वो पुष्पा जी के पीछे नहीं घुसा था स्कूल में, वो उनके एक्स हस्बैंड दिलीप पटेल के पीछे घुसा था। तो इसमें पुष्पा जी का क्या दोष है? इनफैक्ट पुष्पा जी ने तो अपनी जान पे खेल के बच्चों को बचाया था। डिड वी ऑल सी इट? और अभी भी आपने देखा ना, बच्चों को जो केमिकल रिएक्शन हुआ, जो इचिंग हुई, जो दर्द में करा रहे थे बच्चे, उन्हें देख के इन्हें कितनी चिंता होगी। अरे तो इनकी चिंता का क्या मचार डालें? हम सबकी यही डिमांड है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई स्कूल में, बच्चों की जान पर बनाई। इन सब का जिम्मेदार जो भी है वो बाहर आना चाहिए। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। स्कूल इस मैटर को बहुत सीरियसली लेगा और हम इसके जड़ तक जाएंगे। और अगर रंग बाहर से लाए गए हैं तो उसे कौन लाया है और उसको किसने हैंडल किया है, उसकी पूरी जांच होगी। क्योंकि लैप्स कहाँ है इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। नानावटी स्कूल के लिए बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले आती है। जी हाँ, हम एक कमेटी का गठन करेंगे और जो भी इसका कसूरवार है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्लीज आइए पुष्पा जी। असावरी जी, मेरे आज शूट के फोटोज। कितनी प्यारी गुड़िया लग रही है तू। कोई शक? बेटी किसकी हूँ? नहीं नहीं, ये देखने के बाद तो कोई शक नहीं। डैड, आप बहुत थके थके लग रहे हो। हाँ, वो थोड़ी वीकनेस है। मैं जब से केरला से आई हूँ तब से आप बहुत वीक लग रहे हो, उदास से लग रहे हो। अब मुझे वो नेम प्लेट वाली बात। अरे छोड़ ना बेटा वो सारी पुरानी बातों को, जो हुआ सो हुआ। 100 बात नहीं, एक बात, तेरी मम्मी से मेरी जो दोस्ती हुई है वो बनी रहनी चाहिए, बस किसी भी हालत में टूटनी नहीं चाहिए। अभी तो मैं कुछ दिनों में मुनार के लिए निकल जाऊंगी,
तब तक रहने देते हैं ये बात, उसके बाद बात करेंगे। हमारी बात हुई है कि 1 महीने तक हम इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उसके बाद तो कर सकते हैं ना। डैड, मैं आपको हमारे घर में सिर्फ डैड के हैसियत से नहीं, मम्मी के हस्बैंड के हैसियत से भी देखना चाहती हूँ। यू बोथ डिजर्व इट। और देखना, मैं ये शादी किसी भी हाल में करवा कर रहूंगी। तू मेरी हालत जानती नहीं, इसलिए ऐसा बोल रही है बेटा। ये शादी अब किसी भी हालत में नहीं हो सकती। नेवर। पुष्पा आंटी, ये सब क्या है? हाँ? मुझे ये पूरा मामला फिशी लग रहा है आंटी। मेरे हिसाब से ना ये कलर्स में गड़बड़ करवाई गई है, और कोटक सर के अलावा ना ये कोई नहीं करवा सकता है। उनकी ना ये साजिश है आपको स्कूल से बाहर निकालने की। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, देखना हम सब मिलकर ना ये प्रूफ कर देंगे कि सबके पीछे कोटक सर का हाथ है। कैसे कैसे प्रूफ करेगी असवरी? कलर तो मैं ही लाई थी ना, और उसी कलर से बच्चे होली खेल रहे थे, और धीरे धीरे सबके शरीर में एलर्जी शुरू हो गई। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि स्कूल के इन हाउस डॉक्टर ने आकर मामला तुरंत काबू में कर लिया, बात बढ़ने से पहले। लेकिन बात बढ़ सकती थी। छोटे छोटे बच्चों का चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा है। कितनी पीड़ा भुगत रहे थे बेचारे। ऐसे में अगर उनके पेरेंट्स स्कूल के खिलाफ या मेरे खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो क्या गलत करते हो असवरी? बच्चों के पेरेंट्स ने मेरे खिलाफ पिटीशन भी फाइल की है। कौन सी पिटीशन आंटी? दिलीप से दुश्मनी निकालने के लिए संतोष ने स्कूल में जो हंगामा किया था, उसमें भी बच्चों की जान दांव पर लग गई थी। उससे पेरेंट्स पहले से नाराज तो थे ही, और अब ये गलती तो वही है ना असवरी। बच्चों के माँ बाप होने के नाते वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित होंगे ना। अगर राशि की कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या मैं छोड़ती किसी को? नहीं छोड़ती। इसीलिए इस बार साबित करना मुश्किल है कि मेरे खिलाफ किसने साजिश की। लेकिन आंटी आपकी गलती नहीं है। गलती मेरी नहीं है आसाबरी, लेकिन स्कूल की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते जिम्मेदारी मेरी है। पुष्पा आंटी, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। यू आर अ फाइटर आंटी, फाइटर हो आप। आपको इस सिचुएशन से लड़ना है और जीत कर बाहर भी निकलना है, बस। वरना कोटक सर बाजी मार जाएंगे। मेरी लड़ाई कोटक सर से है ही नहीं है साबरी, मेरी अंतरात्मा से है। मैं स्कूल की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मेरे कार्यकाल में हुआ है यह हादसा। स्कूल के बच्चों पे एक खतरा आया है। अब ट्रस्टीज का आगे जो भी फैसला होगा मुझे स्वीकार होगा। आराम से, थोड़ा जलेगा पर। हाँ, बहुत जल रहा है भाई। मुन्नी, आज का दिन संभाल ले, कल तक ठीक हो जाएगा। आराम से करता हूँ बस। बाकी मेरी ट्रॉफी मस्त है मुन्नी। मैंने होलिका का रोल अच्छा परफॉर्म जो किया, सबने तालियां बजाई थी। हमें बताया होता कि तू होलिका बनने वाली है तो हम भी आते हैं ना देखने। हाँ मुन्नी, तूने हमें क्यों नहीं बताया कि तू नाटक में रोल करने वाली है? वो भाई सब कुछ इतना अचानक में हो गया ना, इसीलिए। पुष्पा मासी, कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? रोल तो तूने बहुत अच्छा किया मुन्नी, लेकिन एक बात सच सच बताना, क्या तुझे तेरा ये रोल तेरी काबिलियत पर मिला है? ये सब मेरी वजह से हुआ है। इस सब में तेरा क्या दोष मम्मी? वो संतोष स्कूल में घुसाया था, जो किया उसने किया। तूने क्या किया था? तूने तो ऊपर से बहादुरी दिखाई थी, सबने तेरी तारीफ की थी, और अगले दिन मीडिया ने तुझे हीरो बना दिया था। और नहीं तो क्या मम्मी, अब ये सारा दोष तेरे सर पर डाल रहे हैं। उनको बोलने दे जो बोलना है, वो सब गलत है। बात सही गलत की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। अगर रेल का कोई हादसा होता है तो गलती किसी की भी हो, इस्तीफा रेल मंत्री का ही मांगती है पब्लिक।
गलती चाहे किसी से भी हुई हो, जिम्मेदारी रेल मंत्री की होती है रेलवे को ठीक से चलाने की। मैं स्कूल की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। नानावटी सर मुझे जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं और इस मामले में तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है क्योंकि मैं रंग खुद खरीद कर लाई थी। मम्मी, अगर आपके लाए हुए कलर्स में मैं केमिकल मिक्स कर दूं तो उसमें आपकी गलती थोड़ी ना बनती है। मैंने बोला ना प्रार्थना, बात सही गलत की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है बेटा। वो सब ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि कलर्स में किसी और ने केमिकल मिलाया था तो बहुत बढ़िया है, मेरे सर से दाग मिट जाएगा। लेकिन ये कौन साबित करेगा और कैसे? इतना आसान नहीं है अश्विन। और अगर ये साबित हो भी गया ना तो सब यही मानेंगे कि मेरी जिम्मेदारी थी, मैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मेरे रहते किसी ने पीठ पीछे ये घिनौना काम कर दिया जिससे बच्चों का ये हाल हो गया। मी, ऐसा लग रहा है कि तू खुद दोष अपने सर पर ले रही है, तू खुद अपनी टीम में नहीं है। ऐसा नहीं है चिराग, मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को? आजा मुन्नी। एलर्जी कैसी है अब? बादशाह भाई ने मरहम लगाया है, मैं ये स्वरा को देने आई हूँ। क्यों? मैंने स्वरा की स्क्रिप्ट बदल दी थी। मुन्नी, ये तुमने बहुत गलत किया स्वरा के साथ। हाँ, मैंने बहुत गलत किया स्वरा के साथ, इसलिए मैं स्वरा से माफी मांगने आई हूँ। मैं ये ट्रॉफी स्वरा को वापस देने आई हूँ। रियली सॉरी स्वरा। मुन्नी दीदी, अगर मैं होलिका बनी नहीं तो ये ट्रॉफी मेरी कैसे? ये ट्रॉफी आप ही रखो। स्वरा ठीक कह रही है मुन्नी, ये तेरी ट्रॉफी है, तू ही रख। लेकिन आगे से ऐसा कोई काम मत करना बेटा, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे खुद की और दूसरों की नजरों में गिर जाए। खुद का सम्मान, खुद की मान मर्यादा बहुत अमूल्य होती है। एक बार अपनी नजरों में या दूसरों की नजरों में गिर गए ना तो उठना बहुत मुश्किल होता है बेटा। ध्यान रखना, अगर स्कूल की प्रिंसिपल को पता चला कि तूने ऐसी हरकत की है, तूने स्वरा का रोल छीना है, तो तुझे स्कूल से निकाल देगी। आई एम सॉरी पुष्पा मासी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। एंड स्वरा, सॉरी। बहुत अच्छा किया स्वरा, जो तूने ट्रॉफी नहीं ली बेटा, शाबाश। प्राउड ऑफ यू। हाँ स्वरा, बहुत अच्छा किया। पता नहीं अब स्कूल में क्या होगा। कहां से आया ये गुलाल? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? देखिए, ये रंग पुष्पा जी लाई थी, इनकी जिम्मेदारी थी ये। हर बार स्कूल के इवेंट में कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। अरे भरोसा उठ गया इस नानावटी स्कूल से। ये पुष्पा जी के एक्स हस्बैंड के कारण अभी कुछ दिन पहले ही होस्टेज ड्रामा हुआ है। पुष्पा जी जवाब दीजिए, क्या है ये सब? अभी या तो एडमिन की कुर्सी पर ये रहेंगी या तो इस स्कूल में हमारे बच्चे। इतनी बड़ी घटना हो गई स्कूल में, बच्चों की जान पर बनाई। इन सब का जिम्मेदार जो भी है वो बाहर आना चाहिए। दूसरों को ज्ञान देना बहुत इजी है पुष्पा। पुष्पा, ये देख पेपर में क्या छपा है तेरे लिए, देखी तूने? नानावटी स्कूल की छात्रा को गंभीर त्वचा एलर्जी होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पुष्पा रांदेरिया की लापरवाही के कारण ये हुआ है। मामले की जांच में पता चला है कि छात्र जिस रंग से होली खेल रहे थे उसमें घातक केमिकल मिला हुआ था। ये केमिकल छात्रों की त्वचा को
गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ समय पहले इसी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के कार्यकाल में होस्टेज ड्रामा भी हुआ था। जो हुआ वो तो छपेगा ही। पुष्पा, पढ़ लिया तूने? मुझे पता है ये किसकी साजिश है। क्या फर्क पड़ता है उससे? अरे क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। इस बात को लेकर सारे ट्रस्टीज इंक्वायरी बिठाने वाले हैं। देखते हैं उसमें क्या होता है। अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे पुष्पा, लेकिन तुझे तो खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा ना। जिसने ये कांड किया उसका पर्दाफाश कर। कुछ नहीं तो कम से कम इसमें तेरी कोई गलती नहीं है वो तो साबित कर। पुष्पा जी कुछ साबित नहीं कर पाए, लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लो और समझ लो। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो समझो गए काम से, लेकिन अगर चुप रहे डोंट वरी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। समझे? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा, आपको इस आरोप से कोई नहीं बचा सकता। तुझे क्या लगता है इतना आसान है ये साबित करना? पुष्पा, तो तू क्या चुप बैठी रहेगी? हम सब आए क्या तेरी तरफ से स्कूल में बात करने? नहीं सुशीला, ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी होगी। इस बार जाल ऐसा फैला है कि मेरे लिए उस जाल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। होस्टेज वाला मामला अलग था, ये अलग है। तुझे थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? कल रात को ये घटना घटी और आज सुबह न्यूज़पेपर में भी आ गया। मतलब न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर प्रिंट करने से पहले इसी खबर का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर मेहता, थैंक यू सो वेरी मच। मेरी एक ही रिक्वेस्ट पे आपने मेरा दिया हुआ आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे छाप दिया। थैंक यू सो मच। आई ओ यू वन। थैंक यू मिस्टर मेहता। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा, जल्दी स्कूल आ जाइए। ट्रस्टीज के सामने अपना गुनाह कबूल कीजिए। ये नक्की किसी और ने किया है। पुष्पा को फंसाया जा रहा है। जी जी जी, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। जी पापा, मम्मी ने पोहे भेजे, खा लीजिए। नहीं, मुझे जरा अर्जेंट बाहर जाना है। कहाँ जा रहे? यही अर्जेंट कुछ काम है। अश्विन, ये न्यूज़पेपर में पुष्पा के बारे में क्या लिखा है? हाँ पापा, मम्मी बहुत टेंस्ड है, स्कूल ही जा रही है वो। देखते हैं क्या होता है। पर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बैंड्रा जा रहा हूँ। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कंसल्टेंसी के बारे में बात चल रही है। सूरी का फोन था। तो मैं भी बैंड्रा साइड ही जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ दो मुझे। ठीक है, मैं रख के आता हूँ ये। बेटा, तुझे कैसे बताऊं कि मैं किसी कंपनी में कंसल्टेंसी के लिए नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर को कंसल्ट करने जा रहा हूं। वापस क्यों ले आया? उन्हें बैंड्रा जाना है किसी अर्जेंट काम से। किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम के सिलसिले में किसी से मिलना है उनको। मैं उसी साइड जा रहा हूँ तो सोचा ड्रॉप कर देता हूँ उनको। देख मम्मी, ये जो अखबार में छपा है इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। प्लीज स्ट्रेस मत ले। देख, हम साथ आए तेरे स्कूल, थोड़ा स्ट्रांग फील करेगी तू। नहीं अश्विन, सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और सब लड़ रहे हैं। मैं संभालूंगी बेटा। तू जा दिलीप के साथ। ध्यान रख अपना। जय अम्बे। जय अम्बे। हेलो पुष्पा जी, अभी के अभी आप स्कूल आ जाइए। जी, अभी निकलती हूँ।
मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, मैं संभालूंगी बेटा। जय अम्बे। जय अम्बे। जय अम्बे। पापा आप ठीक हैं? एसी तेज कर दूं? पसीना बहुत आ रहा है आपको। नहीं, आजकल गर्मी कुछ बढ़ गई है। हाँ वो तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ? एकदम घोड़ा जैसी है। हाँ, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। ओके। जी। किसका था? वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके यहाँ मैं जा रहा हूँ ना, वो उनका था। पूछने के लिए कि कहाँ पहुंचे। बस भाई यही पे रुक। बस हाँ, यहाँ पे साइड पे खड़ी कर दे, मैं यहाँ से चला जाऊँ। यहाँ कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है? वो एक्चुअली ऑफिस में मीटिंग नहीं है, यहाँ पे एक लोकेशन है। हाँ, वो दिखाने बुलाया है। यहाँ सामने ही है, गाड़ी नहीं जा सकती तो मैं चला जाऊंगा। ध्यान रखिए। हाँ, तू जा। हाँ जी। पता नहीं कब तक सबसे ये बात छुपा पाऊंगा। पापा ने तो कहा था सामने जाना है, ये रोड क्रॉस क्यों कर रहे हैं? अरे न्यूज़पेपर में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर की लकीर हो गया। पुष्पा का नाम उछाला जा रहा है। जरूरी तो नहीं कि वही दोषी हो। ठीक है चलो तुम लोग नाश्ता कर लो अभी। ऐसे भूखे रहोगे तो पुष्पा को अच्छा लगेगा क्या? और उसकी चिंता मत करो, सरन और आशावरी है ना उसके सपोर्ट के लिए। पापा, मम्मी ने कल से कुछ खाया नहीं है और हमसे ठीक से बात तक नहीं की है। असल में पुष्पा ना अपराध भाव से झुलस रही है। सच कहूं तो इस वक्त उसे हम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मम्मी हमेशा हम सबको हिम्मत देती रहती है। आज पहली बार मैंने उनकी हिम्मत को टूटते हुए देखा है। मुझे डर है कि माँ टेंशन और गिल्ट में आकर अपने लिए लड़ना ना बंद कर दे। अरे तो हम है ना, हम लड़ेंगे हैं? बापूदार जी सही कह रहे हैं, हम सबको चलना चाहिए। चल सुशी तू यही रहना राशि के साथ। हम आते राशि। जय अम्बे, हम आते हैं, संभल के रहना। नानावटी स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, सिर्फ पुष्पा जी की टर्म, कि पेरेंट्स ने इनके खिलाफ पिटीशन साइन करके सबमिट किया हो। पहले वो हॉस्टेज के केस के कारण और अब ये केमिकल वाले होली के रंग के कारण सारे न्यूज़पेपर में स्कूल का नाम उछाला गया है। इवन आज के न्यूज़पेपर में स्कूल की बहुत बदनामी हुई है। और यही रीजन है पुष्पा जी कि आपके खिलाफ ये कमेटी बिठाई गई है। इफ यू हैव एनीथिंग टू से इन योर फेवर, प्लीज स्पीक। पुष्पा जी कुछ कहे इससे पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। इफ आई मे सर। प्लीज। पुष्पा जी इसी स्कूल की एक फॉर्मर स्टूडेंट है और अब एक एडमिन भी। आप सबको याद तो होगा ना, इसी स्कूल में हमारे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुआ था और तब काफी अवेयरनेस दिखाकर पुष्पा जी ने फूड पॉइजनिंग पर मात करने के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया था। सर, सारे बच्चों को 2-2 पत्ते खिला दीजिए। पुष्पा जी ये नुस्खा भरोसा कीजिए सर मुझ पे, जरूर असर करेगा। सर लेट्स जस्ट गो विद इट। एम्बुलेंसेस भी आ रही है, ट्राई करते सर। ओके पुष्पा जी, चलिए सबको दीजिए। बच्चों के लिए कितनी परेशान थी वो उस वक्त। अब जो इंसान
बच्चों की रिकवरी के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकता है, केमिकल पर मात कर सकता है, तो क्या वही इंसान गुलाल में केमिकल का इस्तेमाल कर सकता है? क्या वही इंसान टॉक्सिक रंगों का इस्तेमाल करेगा? गुलाल खुद पुष्पा जी ने खरीदा था, राइट पुष्पा जी? जी सर, गुलाल मैंने ही खरीदा था। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप क्वालिटी चेक करें? आपने खुद जिम्मा लिया था इस इवेंट का। बच्चों की सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी पुष्पा जी आपको। सर, गुलाल इसीलिए खरीदा था ताकि केमिकल से या पक्के रंगों से होली न खेली जाए। गुलाल मिलावट वाला कैसे निकल गया ये मुझे नहीं पता सर। मैंने तो सही चीज सही दामों में खरीदी थी। इससे ज्यादा क्या ही क्वालिटी चेक कर सकता है कोई व्यक्ति? क्या आप लोग होली खेलने से पहले करते हैं स्किन टेस्ट या पैच टेस्ट या रंगों को लैब में भेजते हैं? ये आर्गुमेंट ठीक नहीं पुष्पा जी। बच्चों की बात और उसकी जिम्मेदारी अलग बात होती है, और आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक्स्ट्रा अलर्ट रह के सुपरविजन करें, जिसमें आप फेल हो गई हैं। इतने वर्षों की गुडविल सिर्फ एक आदमी के कारण दांव पे लग गई है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो हम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, एंड दैट वुड बी अनफेयर। मैडम, कुछ पेरेंट्स बाहर आए हैं, उनके प्रतिनिधि आपसे मिलना चाहते हैं। बात बहुत सीरियस होती जा रही है, चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। पुष्पा जी, आप प्लीज यहीं रहिए। आपका बाहर आना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पेरेंट्स वैसे ही गुस्से में, हमें उन्हें और नहीं उकसाना चाहिए। सर, मैं मानती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उसमें असफल रही, लेकिन पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ मैं। सामना करना जानती हूँ। और फिर मैं क्यों भागूं सर, जबकि एक दुर्घटना थी। मैंने जानबूझकर केमिकल नहीं मिलाया रंगों में। ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है मैंने जिससे मुझे मुंह छिपाना पड़े। मिस्टर भगत, आई थिंक शी इज राइट। पुष्पा जी, चलिए बाहर। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्लास में क्यों नहीं? आज कोई भी स्टूडेंट स्कूल नहीं आया सर। और आएंगे भी नहीं जब तक फैसला ना हो जाए। या तो स्कूल में स्टूडेंट्स आएंगे या पुष्पा ही। आई अंडरस्टैंड योर एंगर, लेकिन आप बच्चों की पढ़ाई को ऐसे डिस्टर्ब नहीं होने दे सकते। एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनका साल बर्बाद हो सकता है। हम एग्जाम बायकॉट करवाएंगे। अभी बात न्यूज़पेपर तक पहुंची है, इसको हम कोर्ट तक भी पहुंचाएंगे। और आप लोग इस बात को हल्के में मत लेना, ये मैं बता देता हूं। स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। स्टूडेंट्स की पढ़ाई से बढ़कर कोई भी टीचर, कोई भी ट्रस्टी या मैं नहीं हूँ। स्टूडेंट्स स्कूल में आएंगे भी और सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आ रहा है। आई एग्री विद पुष्पा जी। पुष्पा जी के बगैर स्कूल चल सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के बगैर स्कूल कैसे चलेगा? हमने कुछ दिन पहले आपको रिटर्न में पिटीशन दी थी, उसका जवाब आपको आज और अभी देना होगा। देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। आई प्रॉमिस यू, उसका डिसीजन आज ही लिया जाए। प्लीज शांत हो जाइए। देखिए पुष्पा जी, बात बिल्कुल साफ है। चॉइस क्लियर है, या तो आप या स्टूडेंट्स। दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी, लेकिन विद इमीडिएट इफेक्ट आपको हम स्कूल से सस्पेंड करते हैं। सॉरी पुष्पा जी, पर हम पर भी प्रेशर बहुत है। फर्ज से चूकी हैं आप, ब्लंडर किया है आपने तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। पैक योर थिंग्स एंड प्लीज लीव दिस स्कूल।
प्लीज। ये नानावटी सर ने आपके लिए भिजवाया था, टेबल पे रखने को कहा था। थैंक यू। वेलकम बैक टू नानावटी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा। क्या सर? कुछ भी। आपके जीवन के इस नए चैप्टर के लिए मेरी लाखों शुभकामनाएं पुष्पा जी। पुष्पा, हमें अपील करनी चाहिए। जुगल जी सही कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है आंटी। किससे अपील करें? अगर अपील करके मैं जीत भी गई तो भी पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो लोग तंग आ गए हैं मुझसे। इसीलिए तो पिटीशन साइन किए मेरे खिलाफ। और वैसे भी बच्चों के एग्जाम आने वाले, उन्हें डिस्टर्ब क्यों करना? बच्चों का साल क्यों बिगाड़े हम? मुझे जो भुगतना है वो मैं भुगत लूंगी, लेकिन इसकी कीमत बच्चे नहीं चुकाएंगे। स्कूल मुझसे और मेरी पदवी से बहुत बड़ा है, इसीलिए अब कोई चर्चा नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.